टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 8 लेसन 14 आज़ाद द मार्टियर। अभी मार्टियर क्या है सबसे पहले ये जानते हैं और आज़ाद क्या है। जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, जिनका नाम था पहले चंद्रशेखर और फिर उसके बाद उन्होंने अपना सरनेम चेंज किया, मतलब एक सरनेम ऐड कर दिया जिसमें आज़ाद उनको बोलने लगे कि चंद्रशेखर आज़ाद। तो आज़ाद जो है, जब भी आज़ादी की बात होती है तो चंद्रशेखर का नाम पहले लिया जाता है। तो द मार्टियर मतलब जो शहीद हुए थे, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे जिन्होंने अपने आप को गोली मारी थी, उनके बारे में बात करेंगे इस लेसन में। सो नेम एनी फ्रीडम फाइटर फ्रॉम मध्य प्रदेश। क्या आपको एक भी फ्रीडम फाइटर जो आज़ादी के लिए, जो हमारी स्वतंत्रता के लिए, जो हमारे संघर्ष के लिए लड़े ब्रिटिश लोगों से, वो, तो क्या आपको मध्य प्रदेश में किसी एक भी फ्रीडम फाइटर का नाम पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। चलिए, सेकंड इन लोगों ने पूछा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट हर और हिम। अगर आप किसी फ्रीडम फाइटर वुमेन की बात कर रहे हैं तो आप बताइए कि क्या जानते हैं आप उसके बारे में, उनके बारे में, इट मीन्स, है ना। और आप कोई फ्रीडम फाइटर मैन की बात कर रहे हैं तो क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं। मतलब फ्रीडम फाइटर के बारे में तो सब जानता है, लेकिन उनके बारे में कुछ जानना, नाम तो सभी को पता रहते हैं लेकिन उनके बारे में जानना कि उनने क्या किया क्या नहीं किया, वो भी ऐसे देश के लिए जिसमें आज भी पॉलिटिशियन को लेकर इतनी लड़ाई झगड़े, ऐसे देश के लिए लड़ रहे हैं जिसमें इतने बहुत बेकार चीज़ें हो गई हैं, जहाँ महिलाओं को उतना अच्छा नहीं मतलब दिया जा रहा है हर चीज़ में। जैसे हम मणिपुर के उसको देख लें, मतलब हर चीज़ में बहुत ही वो, तो इस चीज़ के लिए, इस देश के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था, उन फ्रीडम फाइटर की बात हो रही है। चलिए, तो चंद्रशेखर आज़ाद सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी। तो जो चंद्रशेखर थे वो किसके पुत्र थे। उनके पिताजी का नाम था पंडित सीताराम और उनकी माताजी का नाम था जगरानी देवी। was born in ब्लेज भवरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। इनका जो जन्म था ये कहाँ पर हुए थे, ये हुए थे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के। झाबुआ एक ज़िला है जिसमें एक गांव है छोटा सा जिसका नाम है भवरा। ठीक है, तो प्रेजेंट मध्य प्रदेश, अभी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में है, ऑन और पास्ट में भी मध्य प्रदेश में ही था। ऑन 23 जुलाई 1906। सो इनका जन्म कहाँ हुआ था, झाबुआ जिले के भभरा में, छोटे से गांव में हुआ था जो मध्य प्रदेश में है। 23 जुलाई में हुआ था 1906 में। ठीक है, तो ये हुआ इतना क्लियर। अभी इनका आगे देखेंगे कि ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भवरा फॉर हायर एजुकेशन। देखिए, इन्होंने अपनी जो शुरुआत की पढ़ाई है वो कहाँ से कंप्लीट की थी, जो ब्लेस था छोटा सा भवरा वहीं से की थी, जिसको भाभरा भी बोलते हैं। भाई क्लियर कर लीजिएगा, वरना बोले कि मैम आप ऐसा बोल रहे हो, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। और इन अपनी हायर एजुकेशन के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए ही वेंट टू संस्कृत पाठशाला एट बनारस। बनारसी लिखा है, अभी बनारस बोलते हैं फिलहाल। सो ये अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए थे, बनारस चले गए थे। किसके लिए, कौन सी पाठशाला गए थे भाई, ये संस्कृत पाठशाला गए थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं अपन कहाँ गए थे। इनने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अब इसके बाद ही वाज एन ardent follower of Hanuman and once disguised himself as a priest in a Hanuman temple to escape the clutches ऑफ द ब्रिटिश पुलिस। चलिए जानते हैं इसका मतलब। इन्होंने क्या किया था, ये बहुत ज़्यादा उत्साही थे। ये किसको फॉलो करते थे, हनुमान जी को। मतलब हनुमान जी को बहुत बड़े उत्साही भक्त थे। मतलब पहले ये छोटे थे तो जब भी से इनको हनुमान जी बहुत पसंद थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक बार अपने आप को किस भेष में बना लिया,
जो हनुमान जी होते हैं ना, उनके जो प्रियस्ट होते हैं, मतलब जो भक्त, जो पुजारी, जैसे हनुमान मंदिर है, यहाँ पर बात हुई है हनुमान टेम्पल की, तो जैसे कोई भी टेम्पल है उसमें होता है एक प्रियस्ट, जो पुजारी होता है, जो शाम की पूजन सुबह की पूजन करता है, उसको प्रियस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो उन्होंने भी अपने आप की वेशभूषा एक पुजारी की तरह बना ली थी। किस लिए बनाई थी? स्कैप द क्लच और ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए, उनके जो ट्रैप है उसमें ना फंसे, उनसे बचे रहे हैं, तो उनने अपनी वेशभूषा ये बना ली थी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या थे, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे ये लोग, तो ये कुछ ना कुछ आतंक करते रहते थे, तो ब्रिटिश पुलिस इनको बहुत ही बेसब्री से ढूंढ रही थी कि या तो ये मर जाएं या फिर ये जेल में चले जाएं, कुछ ना कुछ तो हो जाए। अभी देखेंगे, यंग चंद्रशेखर वाज अट्रैक्ट बाय द ग्रेट नेशनल, इधर रुकिएगा, हाँ, upsurge of the non-violent non-cooperation movement of 1921 2021 under the leadership of महात्मा गांधी। ये क्या थे? बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे। किससे अट्रैक्ट थे? अट्रैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? जो सबसे बड़ा, मतलब उस टाइम पर जो उभर के आ रहे थे नॉन वायलेंट मूवमेंट जिसे बोलते हैं, एक ऐसा वायलेंट नॉन वायलेंट मूवमेंट होता है, मतलब जिसको बोल सकते हैं अहिंसा। जैसे अहिंसात्मक आंदोलन होते हैं ना, उनको इंग्लिश में नॉन वायलेंट बोला जाता है, जिसमें कोई हाथापाई नहीं होती है, कोई किसी को मारता नहीं है, कोई किसी को कुछ, मतलब हाथापाई नहीं होती है, जो गोली बारूद ये सारी चीज़ें नहीं होती, सिर्फ बातों से या कोई चीज़ करके, जैसे हम जन हड़ताल पे बैठ जाएं किसी चीज़ की मांग के लिए, तो वो होता है नॉन वायलेंट मूवमेंट, ठीक है। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था? असहयोग आंदोलन। सभी जानते होंगे महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के असहयोग और भी थे कुछ, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे बहुत सारे आंदोलन इन्होंने किए थे। सो ये जो थे, इनमें से एक सबसे अच्छा जो था, मतलब सबसे अच्छों में जिसकी लिस्ट में नाम आता है, वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे 1920 से 21 तक किया गया था। मतलब उसमें बीच में किसकी लीडरशिप में, जिसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। ये सारे जो भी आंदोलन थे जो नॉन वायलेंट थे, ध्यान से सुनिएगा, जो ऑपरेशन थे वो नॉन वायलेंट जो मूवमेंट रहे हैं, वो सारे मतलब मोस्टली महात्मा गांधी द्वारा ही किए गए हैं, क्योंकि वो ही इस चीज़ को मानते थे, वही अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पहले ये इससे अट्रैक्ट हुए। मान रही हूँ ये वायलेंट मूवमेंट भी इन्होंने आगे जाके की, लेकिन फर्स्ट में ये बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी से इम्प्रेस थे और अट्रैक्ट थे। एंड ही ज्वाइन द, आगे यहाँ तक कर दूँ मैं, फिर ऐसे ऐसे कर देती हूँ ना। He joined it and was arrested and produced before the magistrate। देखिए इन्होंने क्या किया, इसको ज्वाइन किया और क्या हुआ, फिर अरेस्ट हो गए थे और इनको क्या किया था, मैजिस्ट्री के सामने पेश किया था। बिफोर, इसके पहले क्या हुआ, ही गैव हिज नेम एज आज़ाद एंड हिज फादर नेम स्वतंत्रता एंड हिज रेसिडेंस एज प्रिजन। तो इन्होंने क्या नाम दिया अपने आप को, इन्होंने मैजिस्ट्री के सामने पेश होने से पहले अपने आप को नाम दे दिया गया था इनका, कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरी पिता का नाम क्या है, स्वतंत्रता है, और मेरी रेसिडेंस मतलब जो मेरा घर का एड्रेस है ना, वो प्रिजन है। प्रिजन मतलब होता है कारागृह, ठीक है। सो दिस प्रोवोक्ड द मैजिस्ट्री, इसको क्या है, प्रोवोक्ड कर दिया मैजिस्ट्री ने। जो सेंटेंस उन्होंने बोले थे, जो वाक्य उन्होंने उनके द्वारा बोले गए थे, सो उससे जो थे वो प्रोवोक्ड हो गए। प्रोवोक्ड मतलब ऐसा अग्रेसिव हो गए, ठीक है। एंड हु सेंटेंस्ड हिम फॉर 15 लैसेस ऑफ अ फ्लैग, जिसने भी ये सेंटेंस बोला है, जिसके द्वारा बोला गया है, मतलब कि आज़ाद, जो चंद्रशेखर नाम है जिनका, उनको 15 लेसेस मतलब कि कितने, 50 कोड़े मारे गए। लेसेस मतलब भी कोड़े होता है, फ्लॉग मतलब जो, लेसेस मतलब जो वो कोड़े की रस्सी होती है ना, उसको बोलते हैं, और फ्लॉग मतलब कोड़ा मारना होता है। कोड़े तो समझते होंगे ना आप।
इसके बाद क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर उनको पेश किया था, यहीं पर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। इसके बाद एज अ रेवोल्यूशनरी ही अडॉप्ट द सरनेम आज़ाद विच मीन्स फ्री एंड ही was claimed that as he was named as आज़ाद। आगे अपन यहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन पहले इतना जान लेते हैं कि एज अ रेवोल्यूशनरी उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता संग्रामी तो थे ही, तो क्रांतिकारी में क्या किया, जो क्रांति फैली हुई थी उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक नाम दिया, एक सरनेम दिया। सरनेम मतलब जाति दे दी उन्होंने अपने आप को कि मेरा सरनेम क्या होगा। उन्होंने आज़ाद को अपनाया, एक नाम है आज़ाद, जो चंद्रशेखर आज़ाद। हमेशा कभी भी कोई चंद्रशेखर नहीं बोलता है, हमेशा सब लोग क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। तो आज़ाद जो है उन्होंने अपने आप में अपना लिया था कि मैं इस सरनेम को अपना रहा हूँ, जिसका मतलब क्या होता है, फ्री, मुक्त, स्वतंत्र, ठीक है। एंड ही वॉज क्लाइम दैट ही वॉज नेम्ड आज़ाद। इतना मतलब उन्होंने क्या किया, ऐसा दावा किया या संकल्प लिया कि उनका नाम आज़ाद है, मतलब फ्री है, स्वतंत्र है वो। सो ही वुड, आगे देखेंगे अपन इसको, हाँ, ही वुड नेवर बी टेकन अलाइव बाय द पुलिस। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने अपने आप को नाम दिया है, जो मेरा नाम है आज़ाद, सो मैं कभी भी पुलिस के हाथों मेरी हत्या नहीं होगी, मैं पुलिस के हाथों कभी नहीं मरूंगा, पुलिस मेरे कभी भी मेरा जीवन मुझसे नहीं ले सकती, मैं चाहे अपने आप को मार दूं लेकिन मैं पुलिस के हाथ नहीं मरूंगा। उन्होंने ऐसा मतलब संकल्प टाइप का ले लिया था, एक प्लेस टाइप का ले लिया था। सो चंद्रशेखर आज़ाद वॉज अ ग्रेट इंडियन फाइटर, वो एक महान स्वतंत्रता संग्रामी थे, इसमें कोई भी शक नहीं है। एंड हिज फायर्स patriotism and courage inspire other to enter the freedom struggle। और उनके जो करेज था, उनका जो पैट्रोटिज्म था, मतलब जो एक देश प्रेम था, देशभक्ति थी, और एक जो हिम्मत थी, उनने क्या किया, अदर्स जो और लोग थे ना, उनको भी इंस्पायर्ड किया, उनको भी मतलब अपनी तरफ खींचा, उत्साहित किया, आदर्श बनाया सबको, मतलब एक वो दिया, एक गाइडलाइन टाइप की दी कि हाँ इसमें है। तो जो लोग थे, वो जो फ्रीडम स्ट्रगल थे, जो फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो लोग उसकी तरफ मतलब क्या किया, एक तरीके से खींचा कि लोग भी ये करें। अब इसके बाद चंद्रशेखर वाज द मेंटोर ऑफ भगत सिंह। ये क्या थे भाई, जो चंद्रशेखर थे ना, वो मेंटोर थे भगत सिंह के, मतलब कि जो चंद्रशेखर थे वो गुरु थे किसके, भगत सिंह के, जो हर एक चीज़ उनको समझाते थे। उन्होंने अपना एक मेंटोर बना लिया था उनको, ठीक है। मेंटोर मतलब समझे, गुरु या कोई भी इंसान जो आपको मतलब देखो, एक टीचर होता है जिसकी पढ़ाने की जिम्मेदारी होती, अगर आप उसको मेंटोर बना रहे हो, उसको गुरु बना रहे हो, दैट मीन्स आपके अच्छे बुरे सारी चीज़ में उसकी जवाबदारी होती है, समझ रहे, वो हर एक चीज़ आपका करता है। हु वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो एक महान स्वतंत्रता संग्रामी थे, इसमें कोई शक नहीं है। भगत सिंह का नाम भी अच्छे स्वतंत्रता संग्राम की टॉप लिस्ट पर रखा जाता है। इसके बाद जो आगे देखेंगे, बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह, अब मैंने कट कर दिया, मुझे फिर नहीं दिखेगा ये लाइन मुझे, हाँ, चंद्रशेखर जो थे, चंद्रशेखर और भगत सिंह इस हाँ, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। जो चंद्रशेखर थे और जो भगत सिंह थे, इन्होंने इक्वली, या फिर मैं बोलूँ कि मतलब जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी, जो क्रांतिकारी जो भी एक्टिविटीज़ थी, जो भी काम हो रहे थे, जो भी क्रियाएं हो रही थी, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट लिया, उसमें भागीदारी ली। और भाई ये लीडरशिप करते थे, नेतृत्व करते थे, इनके अंडर में जो लोग काम करते थे। एंड ही वाज डीपली ट्रबल वाई जलियांवाला बाग मैसकर इन अमृतसर इन 1990। ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द काकोरी केस। ये क्या थे भाई, आप समझिएगा, ये डीपली ट्रबल किया इन्होंने, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें उठाई, कौन से जो एक
अभी भी आपको उनका जो उन्होंने बहुत उसमें बहुत ट्रैवल किया था। सबसे पहले जलियांवाला बाग जो मैस केयर हुआ था उसमें, और इसके बाद इनका इन्वॉल्व काकोरी कांड में भी था। काकोरी कांड के बारे में भी आप लोगों ने सुना ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये आप लोग देख सकते हैं ये सब हुआ था वहाँ पर। आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही वाज अट्रैक्ट, मतलब कि जो नॉन कोऑपरेशन हुआ था, जो असहयोग आंदोलन हुआ था, वो निलंबित हो गया था। निलंबित मतलब उसका वो हो गया था, मतलब वो सक्सेस नहीं हुआ था। तो फिर ये अट्रैक्ट हुए। अब इनकी बारी आती है जहाँ से इनका स्ट्रगल और इनका मतलब मेन कैरेक्टर वो होता है, जहाँ पर हम लोग सभी नाम लेते हैं इस चीज़ का। तो इनका जो अट्रैक्शन है वो कहाँ हुआ था? टुवार्ड्स मोर अग्रेसिव रेवोल्यूशनरी आइडियल। जो रेवोल्यूशनरी मतलब जो अग्रेसिव क्रांतिकारी थे, अगर मैं बोलूँ कि हिंसात्मक जो लोग थे, मतलब कि जो ऐसा नहीं है कि शांत बैठने वालों में से थे। अगर किसी ने एक मारा तो हम दो मारेंगे, वो वाले अग्रेसिव, मतलब गुस्सा आना, अपने आप को कंट्रोल नहीं करना, वो क्रांतिकारी लोगों के प्रति इनका अट्रैक्शन बढ़ा। ठीक है। अब चंद्रशेखर वॉज आ टेरर ऑफ ब्रिटिश पुलिस, ही वॉज ऑन देयर बिट लिस्ट एंड आगे अभी अपन देखेंगे। जो चंद्रशेखर थे वो जो ब्रिटिश पुलिस थी ना, उनके लिए एक आतंक टाइप का थे। मतलब वो उनको परेशान तो करते ही थे, क्योंकि वो क्रांतिकारी मतलब स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे कि हमें स्वतंत्र कर दीजिए। सो उनके लिए वो एक टेरर पॉइंट बन गए थे, एक मतलब क्या बन गए थे, क्या बोले उसको, आतंक बन गए थे। ठीक है। अभी इसके बाद ही वॉज ऑन देयर बिट लिस्ट। ही वॉज ऑन देयर बिट लिस्ट मतलब कि या तो ये कैसे मिल जाए, डेड मिल जाए या अलाइव मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, मर जाए तो मर जाए, अगर जिंदा पकड़ा जाए तो भी अंदर ही होना चाहिए। तो द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांट टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव। तो जो ब्रिटिश पुलिस थी ना, वो उसको बहुत बुरी तरीके से ढूंढ रही थी। किसको बुरी तरीके से ढूंढ रही थी? जो चंद्रशेखर आज़ाद थे ना और जो भगत सिंह थे, उन लोगों को। और वो चाहती थी या तो मतलब कहते ना, या तो वो जिंदा मिल जाए या फिर वो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस उसकी बॉडी मिलनी चाहिए, ऐसा वाला ढूंढ रहे थे। ऑन फेब्रवरी 1931, मतलब कि 27 फरवरी को 1931 में, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद met two of his comrades at the आज़ाद पार्क, जो प्रेजेंट में किस नाम से जाना जाता है? अफरेद पार्क इन इलाहाबाद। ही वॉज, फिर कट गया, पूरा वैसा हो जाता है यार। ही वॉज betrayed by an informer to ब्रिटिश पुलिस। अभी देखना क्या होता है कि कितनी तारीख की बात हो रही है? 27 फरवरी 1931 की बात हो रही। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो दो लोगों से मिले। कमरेड्स मतलब जो उनके शुभ चिंतक, या मैं बोलूँ स्वतंत्रता संग्रामी, या फिर मैं बोलूँ उनके मित्र। ठीक है। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो दो लोगों से मिलने के लिए गए थे। कहाँ पर मिलने के लिए गए थे? आज़ाद पार्क, जिसे अल्फ्रेड पार्क भी बोला जाता है। ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद जिसे बोलते हैं वहाँ पर है। तो उनको क्या हुआ? ही वॉज बेट्रियार्ड एंड इन्फॉर्मर। एक इन्फॉर्मर जो था, इन्फॉर्मर मतलब क्या होता है? जो सूचना देता है, जो खबरी बोलते हैं जिसे आज के टाइम पे। तो उसके द्वारा उनको धोखा मिला और उनको ब्रिटिश पुलिस में पकड़ लिया था। और द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर चंद्रशेखर आज़ाद टू सराउंडेड। सो द पुलिस जो थी उन्होंने चारों तरफ से उनको घेर लिया था और उन्होंने ऑर्डर दिया था कि चंद्रशेखर आज़ाद तुम सरेंडर कर दो। सरेंडर मतलब ये कर दो मतलब तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, समझ रहे हैं आप? ठीक है। इसके बाद जो आज़ाद टॉट बैलेंटली है वो कट गया है, फिर मुझे दिखता नहीं है। एंड किल्ड 3 पुलिसमैन, फिर कट गया यार। मतलब क्या ही है ये, मुझसे क्यों नहीं होती है? सिंपल लाइन नहीं क्लिक होती मुझसे। हाँ। इसके बाद जो आज़ाद टॉट वैलेंटली एंड किल्ड 3 पुलिसमैन बट फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड। क्या किया उन्होंने? क्या किया? 3 पुलिसमैन जो पुलिसकर्मी थे उनको मार दिया, और इसके बाद वो अपने आप को सराउंडेड, मतलब वो तो वो करते नहीं, तो उनने क्या किया? ही शूट हिमसेल्फ, उनने अपने आप को गोली मार दी।
थर्स ही कैप्ट, इसमें हंसने की वैसे कोई बात तो नहीं है क्योंकि वो हमारे देश के लिए बलिदान हुए थे और उन्होंने जैसे क्लाइम किया था, उन्होंने दावा किया था कि मैं किसी भी, मेरे नाम के जो लास्ट में है आखिर में आज़ाद लग रहा है, तो मैं कभी भी किसी भी जो ब्रिटिश पुलिस है या किसी भी इंसान के द्वारा नहीं मरूंगा। मैं सिर्फ मरूंगा तो अपने हाथों से खुद, मैं किसी ब्रिटिश पुलिस के हाथ से कभी नहीं मरूंगा। तो ये उन्होंने क्लाइम किया था एंड दैट ही डिड दैट यार, मतलब बहुत बड़ी बात होती है अपने आप को मार लेना। थर्स ही केप्ट हिज प्लेस ऑफ नॉट बीइंग कट अलाइव, उन्होंने उनके संकल्प को, प्लेस मतलब होता है उनके संकल्प को उन्होंने पूरा किया। उन्होंने अपने हाथों से अपने ऊपर गोली चला ली एंड यूज टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदुस्तानी कपलेट मतलब होता है जो दोहे होते हैं ना, जैसे मैं रहीम के दोहे बोलूं या मीरा के दोहे बोलूं, तो उन्होंने उनका फेवरेट दोहा बोला। उन्होंने फेवरेट दोहा सुनाया कि क्या ही लाइन थी, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। तालियां, मुझे तो बड़ा सुन के अच्छा लगा था, मैंने इसको पढ़ा भी है और अगर आप इनके पूरे दोहे पढ़ेंगे ना तो माशाल्लाह मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को सुन के, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। अभी आगे देखेंगे टू पे होमेज टू सच अ रेवोल्यूशनरी हीरो, यहाँ पर होमेज मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। तो उनको जो महान क्रांतिकारी हीरो थे जिनको एक मतलब बहुत बड़ा दर्जा दिया गया, भारत माता, हीरो ऑफ भारत माता द स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या हुआ, जो भारत माता के हीरो थे, मतलब जो हम बात कर रहे हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है ना अपनी, उसने क्या किया, हैज डिसाइडेड टू इंस्टीट्यूट शहीद, उन्होंने शहीद के नाम से बहुत सारी इंस्टीट्यूट चलाई हैं। चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरेबल अवार्ड, जो उनकी याद में जो अवार्ड दिए गए तो उनका नाम भी चंद्रशेखर आज़ाद रख दिया। द अवार्ड विल बी कैरी एन अमाउंट, एक मतलब अमाउंट दिया जाता उस जो अवार्ड है उसमें 1.50 lakhs एंड be presented at a special function to be organized at भोपाल on बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसके बाद एक अमाउंट है 1.50 लाख का लैक्स का, और जिसे आज़ाद मेमोरेबल अवार्ड के रूप में दिया जाता है, उनकी याद में दिया जाता है, उनकी श्रद्धांजलि में दिया जाता है। और एक जो फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, कहाँ किया जाता है, भोपाल में, बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस के रूप में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। कहाँ, हमारी जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल में। ठीक है, सो दैट वाज अ लेसन। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आया, किस पार्ट पे आपको वीडियोस चाहिए। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारी फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी सभी को फॉलो करिए। फेसबुक आईडी भी DS क्लासेस 44 के नाम से है और इंस्टा आईडी 2, और यहाँ पर मैंने लिंक भी दी हुई है, आप चैनल पर जाइए आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आप हमारे इंस्टा अकाउंट पर भी मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इसके फुल एक्सरसाइज।